हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम अपनी जर्नी को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ओरिएंटेशन सेशन है। आपके मन में कई सारे डाउट्स होंगे, कई सारे सवाल होंगे कि कब क्लासेस होगी, क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा, कौन कौन टीचर्स हमें पढ़ा रहे होंगे, है ना, और क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, जेई का एग्जाम कैसा है। स्वागत है बच्चों आप सभी का 11th जेई के बैच में। और ये वो जर्नी है जो हमने 9-10 से शायद सोचा होगा, है ना, कि भाई चलो हम 11th और 12th में क्या करेंगे, जेई की तैयारी करेंगे, राइट। क्योंकि हम लोगों ने भी सोचा था और उसी हिसाब से आगे पढ़ना शुरू कर दिया था, राइट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बस मैं थोड़ा सा और देख रहा हूं कि और लोग जुड़ जाएं, राइट। चलिए, तो बच्चों फाइनली वो दिन आ गया जो बहुत दिनों से एक ट्रेलर चल रहा था कि आपका बैच आने वाला है। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया है वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई ठीक है हमारा बैच कब शुरू होगा, राइट। तो आज फाइनली हम लोग यहाँ पे लाइव हैं। और आज के दिन, आज ये आप देख रहे हैं कि आज हमारा क्या है, ये ओरिएंटेशन होने वाला है। नाउ व्हाट इज द ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन क्या है? बेसिकली आज हम पूरे साल का एजेंडा फिक्स करने वाले हैं। आज हम पूरे साल में किस तरीके से पढ़ने वाले हैं और आपने क्या क्या करना है ड्यूरिंग द लाइव सेशंस, किस तरीके से आपने क्लास अटेंड करनी है। क्लास अटेंड करने के बाद जो आपकी सेल्फ स्टडी होती है वो किस तरीके से करनी है, वो सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में आपको बताने वाले हैं, है ना। तो बस इतना है कि हम जो आपको बताएंगे चीजें उन पे आपने गौर करना है और उन बातों को फॉलो करना है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी से आपको शुरुआत करूंगा आज के सेशन की। एक बहुत पहले एक गुरुकुल हुआ करता था और उस गुरुकुल की कुछ कंडीशंस थी। और वो कंडीशंस क्या थी? कंडीशन ये थी कि उसमें एडमिशन उसी बच्चे को मिलेगा जो बच्चा घर वालों को त्याग कर वहां आकर रहेगा। पहली कंडीशन कि उसे वहां आकर रहना है ना। सुन पा रहे हैं आप सही से? बड़े ध्यान से सुनना है इस बात को, क्योंकि कहानी छोटी सी है लेकिन उसके पीछे का जो मोटिवेशन है वो बहुत बड़ा है बच्चों, है? और वो आपकी पढ़ाई से बिल्कुल रिलेट करता है। तो उस बच्चे को एडमिशन मिलेगा जो घर वालों को त्याग कर यहां पे रहेगा, गुरुकुल में रहेगा। तो भाई पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, जब वो घर से आएगा तो वो कभी अपने घर वालों के साथ नहीं आएगा जो जिनको वो बहुत प्यार करता है ना। वो किसी थर्ड पर्सन के साथ वहां पे आएगा। और तीसरी कंडीशन, जब वो घर से निकलेगा तो उसे घर की तरफ वापस मुड़ के नहीं देखना। अगर उसने मुड़ के देख लिया तो वहां एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद वो जब गुरुकुल पे पहुंच जाएगा तो गुरुकुल वाले खुद डिसाइड करेंगे कि उसे अंदर लेना है या नहीं लेना है। और जब वो गुरुकुल के बाहर बैठेगा तो उसे आंखें नहीं खोलनी है। मतलब जब गुरुकुल वाले उसे लेने आएंगे, लेकर जाएंगे, तभी उसको आंखें खोलनी है। तो एक बच्चा इसी तरीके से निकला और वो अपने किसी दूसरे दूर के रिश्तेदार के साथ में गुरुकुल चला गया। गुरुकुल जाके उसने बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा और गुरुकुल के बाहर जाके बैठ गया, आंखें बंद करके बैठा था। अब सुबह हुई तो बहुत सारे बच्चे आने लगे और उसे देखकर बहुत सारा मजाक भी उड़ा रहे थे कि देखो आंख बंद करके बैठा हुआ है। और वो सारी बातें सुन रहा था। और सुनते सुनते फिर भी उसने मतलब अपनी आंखें नहीं खोली, है ना। तो बेसिकली पर्पस क्या था समझना बच्चों। पर्पस ये था कि वो गुरुकुल वाले ये देखना चाहते थे कि इस बच्चे के अंदर भूख कितनी है, इस बच्चे के अंदर कितना डेडिकेशन है कि मुझे एडमिशन लेना है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चाहते तो हैं लेकिन हमारी उतनी भूख नहीं होती कि हम तैयारी तो शुरू कर दें। क्योंकि जेई की तैयारी आपको भी पता है बच्चों, कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं है ना। अगर मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से एक डेटा बताऊं कि जैसे इस साल जितने 13,48,000 के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है जेई मेंस का। और अगर एडवांस की बात करें, क्योंकि आप जब तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप तो आईआईटी में जाना चाहते हो, यस और नो, राइट? कमेंट में बताएं, आईआईटी में जाना चाहते हो ना? बिल्कुल
है ना। तो आईआईटी में अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपकी तैयारी फिर उस हिसाब से हो कि 14 लाख बच्चों में से सिर्फ 10 से 15,000 बच्चा ही पहुंच पाता है वहां पे। और अगर जो मन में आपके ब्रांच लेके बैठे हो ना कि हम तो कंप्यूटर साइंस में ही एडमिशन लेंगे, तो भाई साहब वहां तो आपकी 3000 के अंडर में ही रैंक होनी चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि तैयारी बहुत ज्यादा भारी वाली है। इसका मतलब हमारा डेडिकेशन भी बहुत भारी वाला होना चाहिए। और ये सारा जो मैंने कहानी सुनाई बच्चों सिर्फ इसलिए सुनाई आपको क्योंकि होता क्या है कि हम तैयारी करने चल देंगे, जैसे ही डिफिकल्टी आएगी और हम पीछे हट जाएंगे, है ना। इसलिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई कि भूख बड़ी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा जो पर्पस है इस ओरिएंटेशन का वो यही है कि पूरी साल का एक एजेंडा हम आपके साथ में फिक्स करने वाले हैं। तो बच्चों अब ज्यादा मैं आपको इंतजार नहीं कराता। आज के ओरिएंटेशन में हमारे साथ में एक और गेस्ट हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सर होंगे हमारे साथ में, है ना। तो बताइए, कमेंट में आप बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन से सर हैं हमारे साथ में जो अभी आपसे मिलने वाले हैं। तो आपके बैच में सर शुरुआत करने वाले हैं, तो मैं सर को अपने साथ में बुला लेता हूं जिससे कि वो और भी जो जो चीजें हम यहां पे करने बताने वाले हैं वो आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फाइनली बच्चों, मैं आप लोग एक बार तालियां बजा दो कमेंट में बढ़िया तरीके से। मैं केएम सर को यहां पे बुलाने वाला हूं। केएम सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर, तो बेसिकली सर आज है ना क्या होने वाला है सर? हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, सब बढ़िया, सब मजावा छे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, जैसा कि सर ने है ना सेट कर दिया है कि भाई हमें क्या क्या चीजें आज के सेशन में कवर करनी है। तो बेसिकली ये ओरिएंटेशन सेशन है। आपके मन में कई सारे डाउट्स होंगे, कई सारे सवाल होंगे कि कब क्लासेस होगी, क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा, कौन कौन टीचर्स हमें पढ़ा रहे होंगे, है ना, और क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, जेई का एग्जाम कैसा है ना। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। आपके कई सारे क्वेश्चंस हम लोग डील कर रहे होंगे, है ना। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर आज के सेशन में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ओरिएंटेशन सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है यार। मेरे को भी सर वो दिन याद आ गए जब मैं क्लास 11th में है ना प्रिपरेशन करने गया था और जो पहला मेरा ओरिएंटेशन सेशन था जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था, तो वो सेशन ऐसा था ना मेरे खुद के लिए, वो ओरिएंटेशन सेशन है ना, कि मेरे को वो हमेशा पूरे साल भर 2 साल हमेशा वो मोटिवेट करता रहा वो मेरे को ओरिएंटेशन सेशन। उस ओरिएंटेशन सेशन के अंदर जो मैंने प्रोमिसेस खुद से किए थे वो मैंने पूरे 2 साल निभाने की कोशिश करी, है ना। 100% परफेक्ट तो देखो कोई भी नहीं होता है, बट उन सारे प्रोमिसेस को, वो जितने भी मैंने ठानी थी कि भाई ये चीजें करेंगे, ऐसे पढ़ाई करनी है, वो सारी हमने मतलब ठानी थी, वो सारी हमने फॉलो करने की कोशिश करी थी। तो ओरिएंटेशन सेशन में आज जो तुम चीजें डिसाइड करने वाले हो उसको भाई पूरे साल भर हमें फॉलो करना है, प्रॉपरली हमें उन सारी चीजों को फॉलो करना है। तो सबसे पहले कुछ सवाल जो आपके रहेंगे कि कब से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, कौन कौन से सर हमें पढ़ाने वाले हैं, मैथ्स कौन पढ़ाएंगे, फिजिक्स कौन पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री कौन पढ़ाएंगे, सारी बातें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो क्लासेस केजीएस क्लास 11th की जो क्लासेस होगी बच्चा पार्टी, आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन है और आपकी जो प्रॉपर क्लासेस होगी वो 29th से स्टार्ट हो जाने वाली है ना। 29 से हमारी वो सारी क्लासेस स्टार्ट होगी। बेसिकली 29 से शुरू करने का मतलब है, अभी आप लोगों ने एक YouTube पे सीरीज देखी होगी और सेतु बैच हमने लॉन्च कर दिया है। बेसिकली आज से बच्चों आपको ऐप के अंदर भी सेतु बैच के लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। दैट मीन्स ये है कि सर आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर देंगे, वो भी आज से। ठीक है, तो उन लेक्चर को देखना शुरू करें। 29 से जो बेसिक आप चैप्टर लेने वाले हैं, ना जो भी बैच में जाएगा 11th का फर्स्ट जो भी लेक्चर जाएगा वो 29 से चला जाएगा, जो कि लाइव क्लास हो जाएगी। ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों। हाँ, तो जैसा कि सर ने बताया कि अभी यूट्यूब पे सेतु बैच भी चल रहा है जो क्लास 10 से 11th में मूव कर रहे हैं, और 10वीं में कई बार बच्चों के बेसिक्स वीक रह जाते हैं। तो उन बेसिक्स को हम स्ट्रांग बनाने के लिए अभी यूट्यूब के ऊपर सेतु बैच भी लॉन्च कर रहे हैं और प्रॉपरली आपके बैचेस के अंदर जो क्लासेस होगी वो 29 से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए कुछ बताते हैं आपको बैचेस के बारे में गाइस। हाँ जी, तो आज ओरिएंटेशन सेशन है ना, बाकी प्रॉपर क्लासेस 29 से स्टार्ट होगी। जैसा कि मैंने कहा, सब्जेक्ट जैसा कि आप जानते हैं, हाँ जी सब्जेक्ट्स तो पता है ना सबको, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, है ना, ये 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे। इन 3 सब्जेक्ट्स के भैया भक्त बन जाओ,
है ना, भक्त बन जाओ इन तीनों सब्जेक्ट के। बहुत प्यारे सब्जेक्ट है, बहुत प्यारे सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, प्यारे प्यारे सब्जेक्ट है ना, बिल्कुल एकदम प्यार जगाना है इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको, ठीक है। कंप्लीट जेई सिलेबस कवर होगा, कंप्लीट जेई सिलेबस कवर होगा। सर क्या हम एडवांस के लिए पढ़ाएंगे? है ना, जनरली बच्चों का यह सवाल रहता है कि सर एडवांस के लिए भी पढ़ाओगे ना, सर एडवांस के लिए पढ़ाओगे ना। बेटा एडवांस के लिए क्यों नहीं पढ़ाएंगे, है ना, एडवांस के लिए प्रॉपर्ली पढ़ाया जाएगा। मैं खुद जेई एडवांस का एक बहुत बड़ा फैन रहा हूं, क्योंकि जेई एडवांस जिस लेवल के क्वेश्चंस बनाता है ना, तो वो क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आता है। तो बिल्कुल हमें एकदम जेई एडवांस लेवल की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। लेक्चर्स जो रहने वाले हैं बच्चा पार्टी, 3 पर डे, डेली के 3 लेक्चर्स रहेंगे, 5 डेज अ वीक, है ना। वीक में 5 दिन लेक्चर्स रहने वाले हैं, मंडे टू फ्राइडे, और डेली आपको 3 लेक्चर्स मिलने वाले हैं। कभी कभार अगर एक्स्ट्रा क्लासेस लग जाए तो रोना मत, ठीक है। है ना। तो और फीचर्स, हाँ जी, तो देखिए बच्चा पार्टी, आपको ऑफ कोर्स केजीएस एप्लीकेशन के ऊपर क्लासेस मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, जो भी क्लासेस होगी क्लासेस के आपको नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस रहेगी, है ना। और अगर आप लाइव सपोज अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उसी का रिकॉर्डेड भी मिल ही जाएगा, है ना। लाइव क्लासेस रहेगी, अगर लाइव मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। बट कोशिश ये कीजिएगा कि हमें क्या करनी है, लाइव क्लास अटेंड करनी है ना, क्योंकि लाइव क्लास अटेंड करोगे एक इंटरेक्शन बना रहेगा। आपको अगर कोई डाउट आता है, कहीं पे कोई दिक्कत आती है, वो हाथों हाथ तुम लोग डाउट पूछ लोगे। तो हाथों हाथ अगर डाउट पूछ लेंगे तो बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ये टर्म पहले नहीं हुआ करता था ना, पहले बैकलॉग क्या होता था ये हम नहीं जानते थे, बट ये आफ्टर कोरोना ये हमने भी नया सुना कि सर बैकलॉग हो गया है ना। तो बैकलॉग ना हो इसलिए आपको लाइव क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है। और ये भी नहीं कि लाइव में थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि बाकी हम बाद में कर लेंगे, या रिकॉर्डेड तो मिल ही रहा है। रिकॉर्डेड के भरोसे नहीं रहना बेटा, क्योंकि सिलेक्शन करना है तो आपको लाइव ही क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है जी सर। बच्चों के सवाल बहुत आ रहे हैं, मैं सारे सवाल ध्यान रख रहा हूँ। व्हाट अबाउट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बुक कौन सी ले सर, सब बताया जाएगा, हाँ जी, ठीक है। तो रिवीजन, हाँ जी, टेस्ट होते रहेंगे, पार्ट एंड फुल सिलेबस टेस्ट आपके होते रहेंगे, और टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। टेस्ट के ऊपर भी अपन एकदम डिटेल में भी चर्चा करेंगे, टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी बातें भी अपन करने वाले हैं। रिवीजन भी होगा, रिवीजन भी होने वाला है आफ्टर कवरिंग द सिलेबस। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बच्चा पार्टी ये बैच आपके लिए है, तो जो आपकी जरूरतें होने वाली है कि सपोज एक चैप्टर खत्म हो जाता है, आपको लगता है सर इसके ऊपर एक 1 शॉट वीडियो डाल दीजिए आप, ताकि हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर ले। कोई माइंड मैप डाल दीजिए इस चैप्टर पे कि चैप्टर एक बार कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर आप माइंड मैप हमें बता दीजिए, फटाफट से इस चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो इस टाइप के भी वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, है ना। बेसिकली हम अपनी तरफ से 100% देने वाले हैं, 100 क्या 200% देने वाले हैं, और आपको भी ये काम करना है। टिल जेई 2026 एग्जाम तक आपको बैच की वैलिडिटी रहेगी। ऐसा नहीं कि बैच, है ना, जब तक क्लासेस चल रही है तब तक ही बैच है। ये 2026 जब तक आप एग्जाम देंगे तब तक ये बैच आपके लिए वैलिड रहेगा। इसकी जो क्लासेस रहेगी, नोट्स रहेंगे, मटेरियल रहेगा, मॉड्यूल रहेगा, वो सब आपके पास रहने वाला है ना। जब तक आपको आईआईटी में नहीं पहुंचा देंगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिस सेशन के लिए क्या, तो वही प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर आपको मॉड्यूल भी अवेलेबल करवाएंगे। ऐप में प्रॉपर तरीके से आपको एक्सरसाइज दे दी जाएंगी प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसलिए बेफिक्र रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार आप लोगों के लिए पहली बार होगा जेई, हमारे लिए हर साल ऐसे बैचेस आते हैं। तो जो भी चीजें आप लोगों के लिए हम करने वाले हैं, दैट मीन्स वो परफेक्ट तरीके से जेई एडवांस के लिए होंगी, है ना। आप हर तरीके का बच्चा इस बैच को जो करेगा पढ़ेगा, लाइक कि उसको बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं तो वो भी कवर अप हो रहे होंगे, और मेंस तक किसी को जाना है तो वो तो बहुत आसानी से कवर हो रहा होगा। तो एडवांस का सेशन जो सारे क्वेश्चन करेगा वो एडवांस में जाएगा। बच्चों एडवांस का सेशन का मतलब ये है, ऐसा नहीं होता कि बहुत भारी सवाल करा रहा है कोई तो वो एडवांस का सेशन हो गया, नहीं। एडवांस पूछता गहराई में जाके है ना। पता चला कि हमें गहराई में जाके किसी कॉन्सेप्ट का कोई प्लस माइनस नहीं पता, है ना, तो वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन एडवांस के होते हैं बस वो गहराई में होते हैं। तो हर सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट को अगर आप गहराई में जाके समझेंगे ना, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस आपने अपना काम करना है ना। स्टूडेंट का काम एक ही है, और वो क्या है
कि बस याद करना है चीजों को जो टीचर ने बताया है, जो टीचर ने बताया। जैसे सर ने कोई एक चीज पढ़ा दी, पता चला चार चार दिन बाद सर पूछ रहे हैं आपसे कि बेटा बताओ, और आप भूल गए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, तो आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हमारे फैकल्टीज कौन होने वाले हैं, है ना, कौन टीचर्स हमें पढ़ाने वाले हैं। तो आपको मैं सबसे मिलवाना चाहूंगा। तो सबसे पहले आते हैं हमारे साथ में तो उमर फारूकी सर, है ना। जो बच्चे पटना से हैं, कितने बच्चे पटना से हैं यहाँ पे बताएंगे जरा। तो जो बच्चे पटना से हैं वो पक्का जानते होंगे उमर फारूकी सर को, है ना। बहुत ही यंग टीचर है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनका, 6+ इयर्स का एक्सपीरियंस लेके चलते हैं, और जो बच्चों के साथ कनेक्ट है इनका, वो कनेक्ट बहुत जबरदस्त है। फिजिक्स की आपको एकदम प्रॉपरली फील दिला देंगे सर, है ना। फिजिक्स आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेगी। आपके जो भी मन में डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो आप सर को एकदम फ्रैंकली पूछ सकते हैं, और सर आपके बिल्कुल एकदम हर एक डाउट, हर एक सवाल, ठीक है, बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। और अगर आपने सर को ध्यान से सुना है, ध्यान से समझा है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को जैसे सर सिखा रहे हैं, अगर तुम ध्यान से सुनते रहोगे, आपको कहीं कोई डाउट रहने भी नहीं वाला, ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो आप लोग बहुत लकी है कि उमर फारूकी सर आपको यहां पे फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, है ना। क्लियर है, फिजिक्स सॉर्टेड है गाइस। तो उसके बाद चलते हैं। अच्छा, उसके बाद में तो मेरी ही स्लाइड है। हाँ जी बच्चों, तो मेरा नाम है कुंदन मांकड़, प्यार से बच्चे मुझे केएम सर बुलाते हैं। तो मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स। पता ही नहीं चला, 9-10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते। आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएट हूं मैं, आईआईटी बीएचयू से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है। मैथ्स मेरा बचपन से बहुत ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है गाइस, है ना, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स, आई लव मैथ्स। और मुझे समझ में नहीं आता, कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि, और मेरे को जब भी लोग मिलते हैं कि हाँ मैथ्स तो बहुत डरावना सब्जेक्ट है, तो मुझे समझ में नहीं आता क्यों डरते हैं बच्चे, है ना, या फिर कोई भी मैथ्स से। क्या बोलते हो सर, है ना। तो मैथ्स तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, लॉजिकल सा सब्जेक्ट है ना। एक्सेप्शन नहीं होते। केमिस्ट्री को रोस्ट करते हुए। नहीं नहीं, हाँ मैथ्स में एक्सेप्शन नहीं होते हैं, सही बात है। तो बेसिक्स आपका अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लॉजिक लगाना आता है, ऑब्जर्वेशंस आपकी स्ट्रांग है, क्वेश्चंस करने में, प्रैक्टिस करने में अगर आपको मजा आता है, तो मैं बता रहा हूं मैथ्स में फोड़ोगे, और मैथ्स हर जगह आगे भी जाके आपके काम आने ही वाली है। मैथ्स की बाकी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा, है ना। पूरा मैथ्स की तारीफ का सेशन नहीं बनाने वाला मैं ये। तो आगे मैं आपको और बताऊंगा चीजों मैथ्स के बारे में। हाँ जी, केमिस्ट्री में हमारे साथ जुड़े हैं शिशिर सर, है ना। तो शिशिर सर भी मेरा आईआईटी बीएचयू के सीनियर है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है। अगर आप इनसे पढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा, केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, ठीक है। मेरा खुद का मन है कि मैं सर की केमिस्ट्री क्लासेस देखूं और मैं केमिस्ट्री समझूं, क्योंकि बहुत ही लेजेंडरी टीचर है शिशिर सर। तो केमिस्ट्री में जो बच्चों को डर रहता है, वो केमिस्ट्री का डर आपका बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है बच्चों। तो आपको सर को अच्छे से फॉलो करना है, सर जो भी बात बताए उसको एकदम प्रॉपरली फॉलो करना है, क्योंकि सर आपको बेस्ट एडवाइस देने वाले हैं इस पूरी जर्नी के दौरान। सर आपको बेस्ट एडवाइस देने वाले हैं। अगर आप सर की एडवाइसेस को फॉलो करें, सर जो पढ़ा रहे हैं अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि जो आपके नोट्स रहने वाले हैं ना केमिस्ट्री के, वो नोट्स भाई ब्रह्मास्त्र होगा तुम्हारे केमिस्ट्री का, ठीक है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस नोट्स अच्छे से बना लो, सर को अच्छे से सुनो, कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करो, है ना। और प्रॉपरली नोट्स बना के उसी नोट्स का बार बार आप रिवीजन करेंगे, तो केमिस्ट्री में तो आप फोड़ के आओगे, बहुत बढ़िया से फोड़ के आने वाले हो। तो आप बहुत लकी है कि शिशिर सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, है ना। उसके साथ साथ हमारे साथ केमिस्ट्री में है वेद प्रकाश शर्मा सर, वीपीएस सर, ठीक है। वीपीएस सर टीचर्स के टीचर है ना। वीपीएस सर ने टीचर्स इतने सारे प्रोड्यूस किए, इनके बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये टीचर्स के टीचर्स है, इनको जो नॉलेज है, इनको जो वास्ट नॉलेज है केमिस्ट्री की, है ना। और अगर आपने सर को प्रॉपरली अच्छे से फॉलो कर लिया तो केमिस्ट्री के अंदर भाई बहुत जबरदस्त फोड़ दोगे, है ना। सर की नॉलेज बहुत ज्यादा है गाइस, है ना। तो सर को अच्छे से फॉलो करना और एकदम प्रॉपरली जो जो सर बताएं बिल्कुल ध्यान से सुनना, बी ए गुड लिसनर। अगर आप अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से सर को फॉलो करेंगे, तो केमिस्ट्री में आप बहुत बढ़िया मचा देंगे। क्यों सर? बिल्कुल सर। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग जेई में केमिस्ट्री ही होती है ना। उसमें आप कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स आप जानते हो, फिजिक्स मैथमेटिक्स में तो बेसिकली लेंथी क्वेश्चंस भी हो जाते हैं,
तो अगर आपको मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन या 25 टोटल करने हैं तो उसके लिए तो आपको कम से कम 1.5 घंटा चाहिए होता है, राइट। और वो 1.5 घंटे के लिए मतलब कहने का मतलब आधा घंटा जो एक्स्ट्रा ले रहे हो आप 1 घंटे से ज्यादा, वो केमिस्ट्री से ही बचाया जाता है ना, क्योंकि केमिस्ट्री को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं तो वहां टाइम बच जाता है। तो बच्चों अब यहाँ पे केमिस्ट्री हो गई, है ना। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री में तीसरे लीजेंड, है ना, स्वैग सर। अभी आपने वीडियो देखे भी होंगे और स्वैग सर का लॉन्चिंग भी देखा होगा आपने, राइट। तो स्वैग सर वन ऑफ द लीजेंड है ना, जो आपको केमिस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स को निपटा रहे होंगे। और मैं देख पा रहा हूं, मैं कुछ कमेंट देख पा रहा हूं कि केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है। बेटा केमिस्ट्री क्या, मैथ्स फिजिक्स किसी में भी जो प्रॉब्लम आती, अरे प्रॉब्लम आती है तभी तो हम लोग हैं। हम लोग क्यों हैं, मुझे ये बताइए कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, हमसे क्यों कर रहे हो, प्रॉब्लम है तभी, उसी प्रॉब्लम को मिटाने के लिए हम लोग यहां खड़े हुए हैं ना। तो डोंट वरी, बस आपने तो सीखना है, ठीक है। मैं एक ही डायलॉग, सर मैं एक डायलॉग मारता हूं अपनी क्लास में कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन तब तक डिफिकल्ट है जब तक तुमसे नहीं आता, बिल्कुल, है ना। और जिस दिन तुमसे आ गया तुम ही कहोगे अरे ये लल्लू सवाल है ना। बिल्कुल, क्योंकि सीखना है और हम सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। तो भाई केमिस्ट्री क्यों, तीन टाइप की केमिस्ट्री अलग अलग पार्ट में बांटी गई है और 3 टीचर भी हैं आपके पास केमिस्ट्री के, ठीक है। तो ये सारे की सारी फैकल्टीज आप लोगों को आपके बैच में पढ़ाने वाली है बच्चों। बस आपका काम एक ही बच जाता है और वो है पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा और कुछ काम नहीं होता, राइट। और दूसरी चीज जैसे सर बच्चे ना अक्सर ड्यूरेशन द सेशन एक सवाल करते हैं, सर मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो मतलब मन, मुझे ऐसा लगता है कि मन की सोचना ही क्यों, है ना, मन की सोचना क्यों। बिल्कुल सर। तो वही है कि मन तो देखो कभी करेगा कभी नहीं करेगा, ये दैट इज जस्ट अ इमोशन, है ना। मन इमोशन है बेसिकली। आपको अगर जेई में सेलेक्ट होना और इतना बड़ा अगर आपने टारगेट लिया, और ये बहुत बड़ा टारगेट है, लाखों में बेसिकली एक आपको आना है, तो इसके लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है मेरा आज एक्सरसाइज करने का मन नहीं हो, बट अगर मैं खुद से प्यार करता हूं, है ना, खुद का अच्छा चाहता हूं, खुद का भला चाहता हूं, खुद के लिए अच्छा चाहता हूं, तो भली मेरा मन नहीं है आज एक्सरसाइज करने का, मेरा मन है कि आराम से बैठ के मूवी देखो ना, है ना। बिल्कुल। बट अगर इफ आई रियली केयर अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे उठना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना है ना, फॉलो करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रनिंग के लिए जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना, खुद को हेल्दी रखने के लिए, खुद के बेटर फ्यूचर के लिए। तो वही अगर आप अपना खुद का बेटर फ्यूचर चाहते हो तो प्रॉपरली आप ऐसा नहीं कि मन को ही फॉलो करके चले कि जब मन होगा तब पढ़ेंगे, जब मन नहीं होगा तब नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं होना चाहिए, है ना। आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना ही करना पड़ेगा, है ना। आपको ये वादा खुद से करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, तो केमिस्ट्री के लिए कुछ बच्चे बोल रहे थे केमिस्ट्री के लिए 3 टीचर्स क्यों, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं बच्चा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, तो 3 पार्ट्स के लिए 3 टीचर्स। ओके, चलो अब आपको कुछ, अब टीचर्स की कहानी क्लियर है आप लोगों को। और कुछ बच्चों का सवाल आ रहा है टाइम टेबल क्या होगा। तो टाइम टेबल इवनिंग में हमारी क्लासेस रहेंगी और उसका प्रॉपर शेड्यूल आप लोगों को भेज दिया जाएगा, ऐप पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर स्कूल जो सेशन रहते हैं कि भाई आप लोग स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चे स्कूल से लगभग 2 या 3 बजे आप फ्री हो जाते हैं, तो उसके बाद का शेड्यूल रहने वाला है, ठीक है। अभी शेड्यूल 3 to 8 के बीच में सेट हो जाएगा आपका, और किस दिन कौन से सब्जेक्ट में कौन से टीचर्स की क्लास रहने वाली है वो वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलो, तो अब सर अब क्या होता है कि हमने मन बना लिया, हमने बैच में एडमिशन ले लिया, हमें पता चल गया कि ये लोग पढ़ाने वाले हैं। तो अब पूरी साल हमें किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि वो रिजल्ट जो है वो 100% आए, बस ये बातें क्या होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो बहुत शॉर्ट में मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूं, है ना, कुछ 5 मंत्रा है ना, ज्यादा ऐसा नहीं कि मैं आपको 100 बातें बता दूं, याद आपको 2 ही ना रहे, ठीक है। तो आपको मैं सिर्फ 5 बातें बताने वाला हूं, उन बस 5 बातों को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, उन 5 मंत्रा को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, और आपकी जर्नी उसके बाद में बहुत ही स्मूथ रहेगी, बहुत इजीली सिलेक्शन होगा। ऐसा कोई भारी बात नहीं है, क्योंकि देखो सर 2 तरीके के बच्चे मिलते हैं, है ना। जब मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था, तो अगर मैं लोगों से मिलता भी था, तो 2 तरीके के लोग होते थे, है ना। जो मेरे कलीग थे, जो आईआईटीएंस थे, जिनका जो भी आईआईटी से पास कर रहे थे, अगर उनसे कभी मैं बात करता ना
कि भाई आईटी में सिलेक्शन करना कैसा रहा, इजी रहा, टफ रहा? उसने कहा आसान तो यार, आईटी में सिलेक्शन कराना कौन सी बड़ी बात है। जिसका सिलेक्शन हो चुका है ना, वो बोलेगा कौन सी बड़ी बात है यार, इजीली सिलेक्शन तो हो गया। और मुझे भी नहीं पता कि, मेरे को भी ये लगता था कि हाँ भाई बहुत इजी बात है, पर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना उनसे पूछो, वो बोलेंगे आईटी तो बहुत बड़ा पहाड़ है, कैसे सिलेक्शन, है ना, बहुत ही मुश्किल है, इतने इतने घंटों पढ़ना पड़ता है तो भी सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारी मिथ फैली हुई है मार्केट में, बहुत सारी मिथ फैली हुई है आईटी को लेकर। जैसे कि आईटी में सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कि सेकंड क्लास से आईटी की तैयारी कर रहे हैं है ना, ऐसा नहीं होता है। देखो ठीक है, सब लोग 11 से स्टार्ट करते हैं, कोई हो सकता है 12th के बाद स्टार्ट करे, वो उनका भी सिलेक्शन होता है आईटी में, नो डाउट। तो जनरली बच्चे 11th से ही स्टार्ट करते हैं, एंड 11th एकदम परफेक्ट टाइम है। मैं बोलूंगा इससे लेट भी मत कीजिएगा, इससे लेट करोगे तो खुद के ऊपर ही अननेसेसरी बर्डन रहता है। तो 11th इज द परफेक्ट टाइम, एकदम परफेक्ट टाइम है आईआईटी की तैयारी करवाने, है ना, करने वाले में। ठीक है, तो हिंदी में भी पढ़ाने वाले हैं सर। हाँ जी, तो बेसिकली जो मीडियम रहने वाला है वो इंग्लिश रहने वाला है, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में टर्म्स यूज करी जाएगी, बाकी आपको मटेरियल चाहिए तो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, है ना। स्टडी मटेरियल जो आपका मॉड्यूल होगा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हिंदी में पढ़ाने वाले हैं, तो वो मटेरियल आपको हिंदी में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, और बाई लैंग्वेज चलने वाला है, मतलब दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज की आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो। और अप टू 10th क्लास हमारी पढ़ाई अलग होती है, और 11th 12th में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ जितना डिटेल में जाएंगे हम लोग, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप इस टॉपिक को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। बस आप तो ये ध्यान दें कि यार हमें इतनी तारीख से पढ़ना शुरू करना है बस। ठीक है, मटेरियल मिल जाएगा आपको, बिल्कुल प्योर हिंदी में मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो देखो, हाँ जी, लिख लो इन 5 बातों का। ठीक है, प्रॉपरली लिख लो कि क्या हमें फॉलो करने का है। तो 5 मंत्रास है ना, 5 मंत्रास। ठीक है, सबसे पहला मंत्रा तो ये है भाई कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमें बिल्ड करनी है। जो कॉन्सेप्ट हो जाता है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट, मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर जनरली बच्चे डायरेक्ट सवालों को भागते हैं। मैं भी ऐसे ही भागा करता था। जब मैं क्लास 11th में आया था, मेरे को उस टाइम पे फैसिनेशन होती थी कि अरे यार ये वाली बुक बहुत तगड़ी है। कोई सीनियर बोल देता था फिजिक्स में इरोडोव लगा ली तूने तो तेरा पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, और अपन इरोडोव लगाने के पीछे भागते रहते थे। इरोडोव का एक सवाल करने में घंटों लग जाते थे, है ना। तो हम लोग क्या अच्छे अच्छे सवालों की तरफ भागते रहते हैं, बट बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना उसको ध्यान से सुनते नहीं है क्लासेस में। और ये मेरे साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं भी स्टार्टिंग के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुनता नहीं था। जब क्लासेस के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे होते थे, अपन लोग सोचते ठीक है सर, पीवाईक्यू करवाओ सर, पीवाईक्यू करवाओ सर ठीक है ना। तो इस चक्कर में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हैं। और जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब मेरे को ये और ज्यादा चीज फील हुई कि हाँ यार, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है। ऑल्दो मेरा जैसे तैसे आईटी में सिलेक्शन हो गया, बट हाँ मेरे को पता है कि कहीं कहीं पे वो बेसिक सिलेक्शन कॉन्सेप्ट जो होते थे वो वीक रह जाते हैं बच्चों के। तो बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करना है, और उसके लिए तुम्हें ध्यान से सुनना है क्लास में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी अ गुड लिसनर। ठीक है, बी अ गुड लिसनर। भाई बहुत ध्यान से सुनो यार, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो, कल को आप म्यूजिक सीखने जाओ, गिटार सीखने जाओ, कराटे सीखने जाओ, बैडमिंटन सीखने जाओ, क्रिकेट खेलने सीखने जाओ, कुछ भी सीखने जाओ, जो आपको सिखा रहा है ना उसको आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, है ना। चाहे जिम के अंदर ट्रेनर हो, वो आपको कुछ सिखा रहा है कि भाई ऐसे करना है, तो उसको बहुत ज्यादा फोकस होके ध्यान से सुनना है, एंगेज करते हुए सुनना है कि अच्छा अच्छा क्या बोला सर, अच्छा ऐसा होता है ना। बिल्कुल उस तरीके से आपको एंगेज करते हुए टीचर के साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सीखने हैं, वो सुनने हैं। तो बी अ गुड लिसनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्लास में बैठे हो, बहुत अच्छे लिसनर बनो, है ना। फालतू के डिस्ट्रैक्शन जो आजू बाजू के हैं उनको साइड में हटाओ, है ना। जहां पे आप बैठे हो एकदम आइसोलेटेड स्पेस के अंदर बैठो कि वहां पे कोई आपके आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, तो गुड लिसनर बनेंगे भाई, है ना, प्रॉमिस करते हैं। ये पहला वादा आपका, है ना, ये पहला वादा। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे कई बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं सर, अ गुड लिसनर ऑलवेज बिकम्स अ ग्रेट स्पीकर। हाँ ऑफ कोर्स, जितने भी आप बड़े बड़े लोग देखते हो वो सुनते बहुत अच्छे से। एक कह रहे हैं कि हमारा बेसिक वीक है, अरे भाई कमजोर है, तो सेतु बैच इसलिए तो लाए हैं। तो 29 से पहले पहले आप सेतु बैच अटेंड करें, और अपने जो भी पुरानी चीजें हैं कि 9 10th में शायद कुछ चीजें नहीं पढ़ पाए हैं, तो कोई बात नहीं, वो मजबूत हो जाएंगी। सीखना ही तो है ना। तो ये बात दिमाग में लाओ ही नहीं कि सर हमें ये नहीं आता, या इसलिए हम नहीं अच्छे से कर पा रहे। सो डोंट वरी, है ना। ठीक है बच्चों, तो पहला सर ने पॉइंट बता दिया, गुड लिसनर बनना है,
ठीक है, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए और सुनते हैं सर से, और अगला मंत्र क्या है? हाँ जी सर, आप 5 मंत्रा बताओगे बट बोर्ड में 4 ही लिखे मुझे पता था एक तो पक्का नोटिस करेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ मैथ्स इतनी कमजोर नहीं है। 5 मंत्रा बताए थे, 4 लिखे हैं, क्योंकि पांचों वाला जनरली इग्नोर कर देते बच्चे। पांचों वाला कौन सा मंत्र है, वो बहुत इग्नोर्ड मंत्र है ना, वो बहुत इग्नोर करते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे भी इग्नोर कर दिया उसको लिखने में, ठीक है, बट वो बताऊंगा, उसको इग्नोर नहीं किया है, उसको और फोकस करके अपन बताएंगे, ठीक है। ये सीन है। सेकेंड मंत्र सुनना जरा, कंसिस्टेंट स्टडी स्केड्यूल। अभी स्टार्टिंग में सेट कर लो किस टाइम पे तुम्हें स्कूल जाना है, किस टाइम पे स्कूल का होमवर्क करना है, किस टाइम पे तुम्हें क्लासेस अटेंड करनी है, किस टाइम पे क्लासेस का होमवर्क करना है। ये जो स्केड्यूल है, जो स्टडी स्केड्यूल है, वो कंसिस्टेंट अभी से ही फिक्स कर लो। क्योंकि मैंने देखा है कि 11 12 2 साल बच्चे यही बोलते रहते हैं, सर टाइम कैसे मैनेज करें, सर टाइम कैसे मैनेज करें, है ना, सर स्कूल और कोचिंग को कैसे मैनेज करें, है ना, स्कूल और अपन जो प्रैक्टिस है उसको कैसे मैनेज करें। तो 2 साल बच्चे बस यही सवाल पूछते रहते हैं। मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको फिक्स करना है कि इस टाइम पे हमें सेल्फ स्टडी करनी है, इस टाइम पे हमें टाइम पास करना है, ठीक है, इस टाइम पे हमें दूसरे से बातें करनी है। बेसिकली अभी तुम्हारा जो मेन फोकस है वो है जेई की तैयारी। तो अपनी जो स्टडी फोकस है ना, अपना जो स्टडी टाइम टेबल है, वो अभी से ही बच्चों सेट कर लो। एक अगर कंसिस्टेंट स्टडी स्केड्यूल अभी से ही बन गया, उसके बाद में जर्नी बहुत स्मूथ है, ठीक है। मन के हिसाब से चलोगे ना, तो कभी पढ़ने का मन करेगा, कभी नहीं करेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि उठ जा यार, पढ़ ले यार, पढ़ ले यार, पढ़ ले यार। ज्यादा दिमाग, ज्यादा एनर्जी तो उसी में ही खर्च हो जाती है। इसकी बजाय तो एक टाइम सेट है कि इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है। जैसे बचपन में होता था ना यार, कि स्कूल से आते ही मम्मी बोलती थी इस टाइम से इस टाइम तक होमवर्क करना है। वो होमवर्क कितना स्मूथली हो जाता था यार, बचपन कितना अच्छा चला जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारा सब कुछ फिक्स किया हुआ था, मम्मी पापा ने फिक्स कर रखा था कि बेटा इस टाइम पे खेलने जाएगा, इस टाइम पे तेरे को बैठ के होमवर्क करना है। वो इतनी स्मूथ जर्नी रहती थी, कभी किसी ने नहीं बोला कि 7th क्लास पास करने में हालत खराब हो गई, ठीक है, क्योंकि बड़ी स्मूथ जर्नी रहती थी। तो यहां पे भी आपकी जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ रहने वाली है। यहां पे भी कुछ नया नहीं करना है, वही बेसिक्स को फॉलो करना है। एक जो स्टडी स्केड्यूल है वो कंसिस्टेंट रखना है। अभी से डिसाइड कर लो, जो स्कूल जाने वाले हैं, है ना, वो डिसाइड कर लो कि भाई स्कूल कैसे टाइम टेबल सेट करना है, ठीक है, क्लियर है। कोर्सेज, सर कोर्स का टाइम टेबल बताओ। तो आपको जैसा कि बताया है कि 3 बजे से 3 बजे क्लासेस, से 8 बजे के बीच है ना, में शेड्यूल आ जाएगा। डेली 3 क्लासेस रहेगी, बिल्कुल। वीक में 5 दिन क्लासेस रहने वाली है ना। तो वीक में 5 दिन क्लासेस रहने वाली है, डेली 3 क्लासेस रहेगी, ठीक है। 11th का रोड मैप बताइए सर, है ना। तो रोड मैप मिल जाएगा बेटा, जब टीचर क्लास में पढ़ाएंगे तो वो जिस जिस तरीके से बताते चले, है ना, वो करते जाना, बस आराम से आपका आईआईटी निकल जाएगा। मैंने रियली देखा है बच्चों कि लास्ट के कई सालों में उन बच्चों को देखा है जो कंसिस्टेंट रहते हैं, जैसा कि सर ने कंसिस्टेंट रहने के लिए बताया। रियली बता रहा हूं, जो बच्चा कंसिस्टेंट है, मतलब रोज लगा हुआ है और वो बीच में ब्रेक नहीं ले रहा है, उसका सिलेक्शन हुआ है। और ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि सर 100 में 100 लाते थे मॉक टेस्ट। तो आप सोच सकते हैं मैथ्स में 100 में 100, और आप भी जानते हो 100 में 100 मैथ्स में लाना कितना डिफिकल्ट टास्क होता है। वो बच्चा, मैं जब 100 में 100 लाया, मैं बहुत खुश हुआ। मैथ्स में वो 100 में 100 लाया, बढ़िया। अब दूसरे में भी लेकर आया फिर 100 में 100, मतलब उसने आगे के 10 टेस्ट में 100 में 100 लाया। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद जब अक्टूबर के आसपास पहुंच गए, फिर उसका ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ, क्योंकि उसके टाइम टेबल में ना थोड़ा सा बदलाव हो गया कि उसने टीचर्स को स्विच करना शुरू कर दिया कि यार यहां से नहीं यहां से, क्योंकि आजकल आपको पता है बच्चों, यूट्यूब पे ज्ञान बहुत है ना। आजकल आपने ये नहीं सीखना कि क्या पढ़ूं, ये सीखना है क्या ना पढ़ूं, है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि इस बार यही स्ट्रेटेजी आपने अपनानी है कि क्या नहीं पढ़ना है। ये अगर आप समझ गए तो आप सही चीज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सर वो बच्चा नीचे डाउन होता चला गया। एक बच्चा था 100 में से 30 नंबर लाता था, और सिर्फ इस कंसिस्टेंसी की वजह से, मतलब चाहे दिवाली हो, होली हो, कुछ भी हो, वो हमसे एक बात पूछता था कि सर मान लीजिए किसी इवेंट पे कोई छुट्टी आ गई, उसने कहा कि सर छुट्टी है, बच्चों को मैसेज जा चुका है कि बच्चों क्लास पे नहीं आना है। वो मेरे से पूछता, सर आप बताओ आपकी छुट्टी है या नहीं है ना, क्योंकि अगर आपकी छुट्टी नहीं है तो मैं आ जाऊंगा डाउट पूछने के लिए। तो भाई ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, और ऐसी कंसिस्टेंसी 30 नंबर से एडवांस तक सिलेक्शन दिला सकती है। लेकिन आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है 30 नंबर, हो सकता है पहले 10 टेस्ट में 30 ही आ रहे हो,
लेकिन आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। और अगर आप बना के ले गए कंसिस्टेंसी, तो आप देखना जनवरी तक आते आते वो नंबर उठना शुरू होंगे। लेट लेट आते हैं ऐसे नंबर, है ना, जनरली। तो बस कंसिस्टेंट रहो। सर अगला तीसरा मंत्र क्या है आपका? बिल्कुल। इसमें सर एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि आपकी स्टोरी से मेरे को याद आया कि हार्डवर्क जो है ना ऑलवेज बीट्स टैलेंट। बिल्कुल है ना, आपको बहुत दिखेगी कि अभी शायद 10 से 11th में जाते हुए किसी ने 2-4 चैप्टर तुमसे एक्स्ट्रा कर रखे होंगे, है ना, किसी ने बोल रखा होगा मैंने तो 11th के ये चैप्टर्स ऑलरेडी निपटा दिए, मेरी तो जेई की तैयारी हो रही है ना। हो सकता है कोई 9th क्लास से आजू बाजू में लगा पड़ा हो, ठीक है, जेई की तैयारी के लिए। और ऐसा मेरे को भी बहुत देखने को मिलता था जब मैंने 11th में स्टार्ट करी थी अपनी जेई प्रिपरेशन। तो और मैंने कोटा से जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो कोटा जाते ही तो मैं जो झटका लगा मुझे, क्योंकि वहां पे किसी से पूछो, मैं तो 6th क्लास से जेई की तैयारी कर रहा हूं, मैं 8th क्लास से कर रहा हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया। और उनके नंबर भी बहुत अच्छे आते थे स्टार्टिंग के अंदर मेरे नंबर बहुत खराब आते थे। अब उनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, मेरे नंबर अच्छे नहीं बन रहे। बट फाइनली अपन काम करते रहे, कंसिस्टेंटली लगे रहे, सब्जेक्ट में एक इंटरेस्ट था, सब्जेक्ट के प्रति एक प्यार था, उसी प्यार से बस लगे रहे सब्जेक्ट पे कंसिस्टेंटली। जो पढ़ना है, कोचिंग जाना है, क्लासेस अटेंड करनी है। क्लासेस छोड़ने का तो कभी विचार भी नहीं आया कि क्लासेस छोड़ भी सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है क्लासेस छोड़ने की, ठीक है, तो ये तो कभी विचार भी नहीं आया दिमाग में। तो क्लासेस डेली अटेंड करनी है। कई बार क्लासेस में समझ में भी आता था, कई बार नहीं भी आता था मेरे को, ठीक है, बट डेली अपन क्लासेस करते रहे। और फाइनली ऐसे बहुत बच्चे थे जो पीछे रह गए, जिनका आईआईटी का एनआईटी तक में सिलेक्शन नहीं हुआ, और ठीक है मेरा हो गया, और भी बहुतों का हुआ जिन्होंने कंसिस्टेंटली लगे रहे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ओके, क्लियर है। तो सेकंड पॉइंट ध्यान रखना। तीसरा भाई, प्रैक्टिस रेगुलरली। प्रैक्टिस में क्या, जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है ना, होमवर्क मिलेगा, होमवर्क करते रहना यार, होमवर्क का बैकलॉग मत बनने देना। जैसे जैसे होमवर्क मिल रहा है, जैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर हो गया, मॉड्यूल भी आपको मिल रहा होगा, है ना, मॉड्यूल भी मिलेगा, देखो इतनी कम फीस में आपको मॉड्यूल भी मिल रहा है ना, तो आपको मॉड्यूल भी मिलेगा। तो उस मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो होंगे, जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ, है ना, वो मॉड्यूल को पूरा कंप्लीट करना है। मॉड्यूल से जो क्वेश्चंस दिए होंगे होमवर्क के लिए, वो आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। जो यहां पे तुम बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे ना, जो यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे, उसका फायदा तुम्हें यहां पे आते हुए दिखाई देगा, है ना, बढ़िया आपको इसका फायदा दिख रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सवाल लग रहे होंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर तुमने पहला स्टेप सही कर लिया ना, तो तीसरे स्टेप में मजा आने वाला है, देखो, है ना। तो ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अपन ने ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से बिल्ड कर लिए, जब मॉड्यूल के सवाल लगाओगे, मॉड्यूल के सवालों के अंदर जब वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे, जब सवाल कर रहे होंगे, पीवाईक्यू बन रहे होंगे, बहुत अच्छा लगता है ना, फील गुड बहुत होता है जब पीवाईक्यू लग रहे होते हैं, राइट। अगला क्या है, टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली टेस्ट छोड़ने के प्रति बच्चे बहुत सारे अलग अलग बहाने करते हैं, बट अगेन जैसे कि क्लासेस छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन, ऑप्शन ही नहीं है भाई, क्लासेस छोड़ना, टेस्ट छोड़ना, ये ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, देना ही है, चाहे तैयारी हो, चाहे टेस्ट से पहले तैयारी हो, चाहे नहीं हो। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टेस्ट जब अपन देते हैं, अपना टेस्ट के प्रति एक एप्टीट्यूड डेवलप होता है। एप्टीट्यूड क्या मतलब कि हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, ये जो चीजें हैं, है ना, टाइमिंग, किस सवाल के अंदर कितना समय देना है। कई बार अपन एक सवालों पे अटके रह जाते हैं एग्जाम में, और इसके चक्कर में जो आते हुए क्वेश्चंस होते हैं वो भी छोड़ के आ जाते हैं। कई बार सिली मिस्टेक्स करके आ रहे होते हैं, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स करके आ रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वो टेस्ट देते देते आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी, ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल। और एक सवाल आ रहा है कि बुक कौन सी लें। तो बच्चों, बुक के नाम पर तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि देखो, होता क्या है कि जेई की प्रिपरेशन से पहले हम बहुत सारी बुकें खरीद लेते हैं, और बाद में 2 साल बाद उनको ना कबाड़ी में बेच रहे होते हैं, और उन पे पेन तक नहीं चलाया गया होता है। तो बच्चों, बुक लेने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आपको मटेरियल भी साथ में मिलेगा, ऐप में मिलेगा, तो अभी आप बुक की टेंशन बिल्कुल नहीं लो। जब आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी और आपको लगेगा, तो टीचर जो सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं आपके, वो बैचेस के अंदर आपको जिस तरीके से गाइड करें, आप उस तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन को लेते जाना और उसे सॉल्व करते जाना, ठीक है। तो आप बुक की बिल्कुल टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो सर ने जैसा बताया, प्रैक्टिस रेगुलरली। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि आप हाउ टू ड्राइव अ कार यूट्यूब पे वीडियो देखकर नहीं सीख सकते, है ना। हाउ टू ड्राइव अ कार, मैंने देखी है एक्चुअली।
उसमें सब बताया जाता है एकदम। वो डबल डबल कैमरे लगा के आपको दिखाएंगे, एक कैमरा आगे फोकस कर रहा होगा और एक कैमरा नीचे गियर वगैरह सब पे फोकस कर रहा होगा, और वहां बताएगा देखो ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। बिल्कुल पढ़ाई भी बेटा उसी तरीके की है कि टीचर जब यहां क्लास में क्वेश्चन करवा रहा है ना, दैट मीन्स वो बता रहा है कि किस तरीके से आपने ड्राइव करनी है। लेकिन आप कब सीखेंगे ये बताइए? आप तब सीखेंगे जब स्टीयरिंग आपके हाथ में होगी, और वो भी जब आप स्टीयरिंग हाथ में लेंगे तो वहां पर भी आपको दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कहीं उस टाइम पे इनिशियली पहली बार में कहीं एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, क्योंकि पता चले कि कहां क्लिच दबानी थी, गलत सीख लिया, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है बच्चों कि जब आप प्रॉपर स्टीयरिंग हाथ में लेंगे, स्टीयरिंग हाथ में लेने का मतलब है प्रैक्टिस। जब आप खुद क्वेश्चंस करेंगे तो ही सीखेंगे, ये पहले ही बता रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया बस मैं तो सीख गया एकदम से, ठीक है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा, बिल्कुल फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें इस चीज की, ठीक है। ओके ओके, है ना सर? आगे सर, नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, तो यार टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाकी तो टेस्ट होंगे तो हम खुद ही आपको मोटिवेट कर देंगे, है ना। टेस्ट का तो मुझे पता है कि तुम क्लासेस में आओ, टेस्ट तो मैं दिलवाऊंगा तुमसे ठीक है ना। टेस्ट छोड़ के दिखाना तुम, है ना। तो टेस्ट तो नहीं छूटने देंगे, ठीक है। तो टेस्ट देना है, चाहे नंबर आए चाहे नहीं आए, चाहे अप्स डाउन्स कुछ भी हो, टेस्ट हमें देना ही देना है। और टेस्ट का एनालिसिस करना है, ऐसा नहीं कि टेस्ट देके भूल गए फिर उस पेपर को कभी देखा ही नहीं, है ना। टेस्ट के जो सवाल होते हैं ना वो बहुत ही सही रहते हैं ना, हमेशा दिमाग में रह जाते हैं टेस्ट के सवाल, ठीक है। कि टेस्ट के ऐसे सवाल है कि भाई वो सवाल अगर टेस्ट के दौरान नहीं हुए हैं वो हमेशा आपके दिमाग में रहने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि मॉड्यूल का सवाल शायद तुम भूल जाओ, शायद क्लास नोट्स में कोई क्वेश्चन कराया हो दिमाग से निकल जाए, स्लिप हो जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। बट टेस्ट का जो सवाल रहता है ना वो हमेशा दिमाग में रहता है, जो नहीं होता है तुमसे। क्यों वो दिमाग में रहता है? क्योंकि भैया उस सवाल से तुम हारे हो टेस्ट में, 3 नंबर 4 नंबर गंवाए हैं तुमने उस टाइम पे, है ना। उस सवाल से तुम थप्पड़ खा चुके हो, तो तुम्हें याद रहता है ना भाई, जिस सवाल से थप्पड़ खाया वो याद रहेगा वो सवाल हमेशा, ठीक है। नोट्स के सवाल ऐसे नहीं होते, नोट्स के अंदर तो ठीक है कई बार अपने को याद रहता है, कई बार वो अपने को याद नहीं रहता है। टेस्ट के सवाल हमेशा दिमाग में रहते हैं, तो इसलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो 4 तो ये रहे। 5वां मंत्र क्या है जो कि बहुत इग्नोर्ड है बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बी हेल्दी एंड पॉजिटिव, ठीक है। हेल्दी एंड पॉजिटिव रहना पड़ेगा और रहना चाहिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पॉजिटिव जिंदगी में रहना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि नेगेटिव रह के तो देखो कुछ भी नहीं होता है जिंदगी में। कुछ भी करना है लाइफ में, अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, इफ यू वांट टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, कुछ कंस्ट्रक्टिव करने का है, तो आपके अंदर एक वो बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए कि हाँ हो जाएगा, भरोसा होना चाहिए खुद पे, टीचर्स पे, यूनिवर्स पे, कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूं, अच्छा ही होगा, मेरे साथ बहुत बढ़िया ही होगा, मैं अपना 100% कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे बचे, है ना। फालतू की इधर उधर की नॉइसेस जो होती है उनको ना सुने, है ना। कोई कुछ भी बोल सकता है आके कि भाई ये बुक कर ली, नहीं करी फिर तो तेरा नहीं हो रहा आईटी में सिलेक्शन, ठीक है। कोई कुछ भी एडवाइस दे सकता है आके। तो ऐसे नेगेटिविटी से बचे, ऐसी जो नॉइसेस जो चल रही है चारों तरफ उससे बचे, फोकस रहे कि हमें ये काम करना है, हमारा ये टास्क है, बस उसी को ही प्रॉपरली हमें फॉलो करना है और अपनी हेल्थ पे अच्छा से ध्यान रखना है। एक्सरसाइज करो, बिल्कुल करो, डेली 15-20 मिनट आधे घंटे रनिंग के लिए चले जाओ, है ना। जिम में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, पता चले जिम ज्वाइन करके तुम 2-2 घंटे जिम जा रहे हो, एक तो ये भी बहुत कर रहे हैं आजकल है ना। जिम अभी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कॉलेज के अंदर फ्री का जिम मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा। आईटी के अंदर बहुत शानदार जिम होता है, एकदम फ्री का, और बहुत शानदार जिम होता है, ठीक है। तो वहां पे जाके जिमिंग वगैरह जो भी करनी है वो उधर कर लेना, है ना। जो भी गेम्स वगैरह खेलने उधर खेल लेना, सारे स्पोर्ट्स मिल जाएंगे तुम्हें, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो। कॉलेज वाले फ्री में तुम्हें बैट बॉल सब देंगे तुम्हें खेलने के लिए, ठीक है। और यही करना है तुम्हें, तो उस टाइम पे कर लेना। अभी के लिए तुम्हें बस हेल्दी रहने के लिए जो बेसिक एक्सरसाइज हो गई, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, हाफ एन आवर, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। तो ये सब काम आपको डेली लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना ही बनाना है, ठीक है। क्यों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक रनिंग से जो पॉजिटिविटी आती है सर, ठीक है, जब भी आप नेगेटिव फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, एक ये अगर आपकी पार्ट ऑफ लाइफ हो जाए, ये सारी चीजें जो है आपको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है, पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है अपने को। ये चीज डेली 15-20 मिनट, आधे घंटे अपन रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। और आप खुद करके देखो, आपको पता चल जाएगा, है ना। आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार बात तो सही बोले सर ने ठीक है, क्लियर है इतनी बात है? हाँ जी।
और कोई सवाल आपके? मजानी क्लास जिंदगी। की लिमिट, क्लास ड्यूरेशन 1.5 घंटे का रहेगा। हाँ, 1.5 आवर पर लेक्चर रहने वाला है, 1.5 घंटे का एक लेक्चर रहेगा। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। बाकी आपको स्केड्यूल वगैरह सारी चीजें आपको मिल ही जाएगी, है ना। और बच्चों अभी बेसिकली आप पूरी तरीके से सेतु बैच पर फोकस करें, आपका फाउंडेशन वहां पे अच्छे तरीके से बिल्ड करवाया जा रहा है। ठीक है, अब सारी चीजों को हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। हमारा जो एजेंडा था कि आपको बताना, सारी इंफॉर्मेशन देना, तो भाई सारी इंफॉर्मेशन वैसे हमने दे दी है। बट और मैं आपको बता दूं कि आपकी जो क्लासेस हैं 29 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। लाइव क्लासेस होंगी, 1.5 घंटे के लेक्चर रहेंगे, टाइम टेबल आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। और उस दिन से आपने जो नई नोटबुक वगैरह होती हैं खरीद लेना सही तरीके से, और होमवर्क की नोटबुक हो गई, क्लास नोट्स की नोटबुक होगी, बढ़िया तरीके से उन पे काम करना शुरू कर देना। कौन से टीचर्स रहेंगे ये क्लियर हो गया है। सारे टीचर्स मिलकर आप लोगों के लिए यहां पे धमाल धमाल लेक्चर लेकर आने वाले हैं। बस आपने इंजॉयमेंट के साथ में वो लेक्चर अटेंड करने हैं और वो नॉलेज अपने दिमाग में उतारनी है। जैसा सर ने बताया, इधर उधर की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अगर ध्यान दोगे तो बच्चों सिलेक्शन से दूर चले जाओगे, है ना। ध्यान से एक बात आई मेरे दिमाग में, मैं बता देता हूं सर। एक बात है और बहुत सिंपल सी है, आप एक जवाब देना आप उसका। जैसे ये भाई साहब आपके लिए एक पानी का ग्लास लेकर आए, सुनते जाना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का ग्लास लेकर आए, आपको प्यास लगी है, आपने ग्लास हाथ में लिया, आप पीने वाले थे, किसी ने कान में आके कहा कि ये पानी गंदा है। मतलब वो नहीं था या था पता नहीं मुझे, बट कोई बगल से चलते हुए आपको बोल गया, क्या आप पानी पिएंगे? नहीं फिर तो हाँ डाउट आ जाएगा मन में, फिर थोड़ा पी पाएंगे। सही बात है। बस एग्जैक्टली इतनी सी बात है बेटा। इधर उधर की बातें हो सकता है आपको भटका सकती हैं, ठीक है। इससे बढ़िया ये है कि कान बिल्कुल बंद रखें, और जो टीचर आपका कह रहा है, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के बाद दूसरे नंबर पे सिर्फ टीचर ही है जो आपकी जिंदगी में आपको तरक्की पे ले जाना चाहता है और आपको तरक्की करते हुए देखना चाहता है। बस उसके अलावा और कोई इंसान आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं है जो आपको तरक्की होते हुए देख ले। ठीक है बच्चों, तो टीचर की बात सुने, पेरेंट्स की बात सुने, और धमाल तरीके से अपन शुरुआत करते हैं। तो भाई सारी चीजें क्लियर हैं। ओके बच्चों, फिर आज के सेशन को एंड करते हैं। और सर कुछ और बातें अगर ऐड करना चाहें आप। बाकी बातें बच्चों आपको बैचेस के अंदर बताई जाएगी। अभी सेतु बैच चल रहा है तो यूट्यूब पे जुड़ जाओ यार, अभी से ही जुड़ जाओ, तैयारी स्टार्ट कर दो, है ना। वाईटी चैनल पे केजीएस जेई चैनल है, तो कि हाँ, तो ये ऐप पे भी जाने वाला है। तो इसके ऊपर वीडियोस बन रहे हैं जो 10th मूविंग टू 11th है, जो 10th से 11th में मूव कर रहे हैं उनके लिए जो बेसिक क्वेश्चंस है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि 10th के बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी से ही आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बाकी बैचेस के अंदर आपको जैसा कि बताई दिया है 29th से बैचेस के अंदर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। भाई पहली क्लास से ही आ जाना, कंसिस्टेंट रहना, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही 2-3 क्लासेस मिस करके बैठे हो फिर बोल रहे सब बैकलॉग हो गया है शुरू होती नहीं उससे पहले तुम बैकलॉग चालू कर देते हो, तो ये काम मत करना भाई, है ना। स्टार्टिंग से ही क्लासेस हमें करनी है। ठीक है, पहली क्लास से ही प्रेजेंट रहना है, क्लासेस सारी अटेंड करनी है। पहली क्लास से जो होमवर्क मिलना स्टार्ट करे उस होमवर्क को आप अच्छे से फॉलो करेंगे। ठीक है, क्लियर है। बाकी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। अगर कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए, जैसे कई बच्चों के सवाल है सर टीचर्स बता दो, बता चुका हूं ठीक है ना, तो सारा वो डिस्कशन हो चुका है गाइस। तो एक बार आप वापस से जाके देख सकते हैं अपने सारे टीचर्स से। और बहुत लकी है वो आप लोग, क्योंकि बहुत ही अच्छी टीम बनाई है खान सर ने, इतनी शानदार टीम खान सर ने बनाई है, और इससे बेहतर आपको नहीं मिल सकता भाई। इतने एक्सपीरियंस टीचर्स आपके सामने खान सर लेके आए हैं, इतने एनर्जेटिक टीचर्स आपके सामने लेके आए हैं, जो कि आपको, और सबके सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मैं जिन भी टीचर से बात करता हूं, एवरी वन ऑफ देम इज वेरी वेरी एक्साइटेड कि मजा आ जाएगा सर, बच्चों को जो पढ़ाएंगे सर, बच्चों को जो गाइड करेंगे, बच्चों को भी मजा आ जाएगा कि 1 साल बाद में बच्चे खुद बोलेंगे कि सर वाह सर, थैंक यू सो मच सर, है ना। तो ये हम काम करना चाहते हैं यार बच्चों के लिए। ठीक है, तो ईच एंड एवरी वन ऑफ योर टीचर्स इज वेरी वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, और वी कांट वेट कि जल्दी से आपसे क्लासेस में मिले, क्लासेस में आपसे बातें करें और अच्छे से आपको पढ़ाएं, और है ना आपको बढ़िया से गाइड करें, और जेई में जो सिलेक्शन है आपका जेई के अंदर सिलेक्शन करवाएं।
क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों के मैसेज आता है ना कि सर मेरे इतने परसेंटाइल बन गए, थैंक यू सो मच सर। तो वो जो चीजें होती है, और इस बैच से भी उसी टाइप के मैसेजेस हम चाहते हैं कि जल्द ही मिले। ठीक है, बिल्कुल हाँ ठीक है एवरीवन, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं बैचेस के अंदर। थैंक यू सो मच।